हेलो गाइस, दिस इज विहान। एचपीएसएससी स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 933 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज के हाईलाइट हुए हैं वो हम देखेंगे और होप करूंगा आप सभी इन क्वेश्चंस के आंसर पहले से जानते होंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए तो इसके लिए आप एमसीक्यू कोर्स व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। प्रोफेशनल्स के अंडर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हिमाचल का हॉस्पिटल हो या फिर पंजाब का, दिल्ली का या फिर चंडीगढ़ का, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सभी में हमारे स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं देन आप सिंपली यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में जाने से पहले वो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जो आपको किसी भी तरह से गवर्नमेंट सीट यहाँ पर पक्की करवा सकते हैं। 5 दिन की स्टडी के साथ भी आप इस कोर्स को रीड करके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। विच डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद कैलोसिस। देखिए यहाँ पर एग्जामिनर क्या पूछने की कोशिश कर रहा है आपसे कि कैलोसिस के साथ में कौन सी डेफिशिएंसी है, या यूं कहे कि कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी जुड़ी हुई है। आप सभी को पहले तो बात यह कि विटामिन B1, 2, 3, 6 इन सभी के बारे में नॉलेज रहनी चाहिए, क्योंकि कैसे भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपने विटामिन B2 सेलेक्ट किया है देन आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चंस पूछा गया था कि कौन सी कमी के कारण, कौन सी विटामिन की कमी के कारण कैलोसिस देखने को मिलता है। विटामिन B2, इसको हम किस नाम से जानते हैं, राइबोफ्लेविन। ठीक है, RIBOFLAVIN, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या होता है, कैलोसिस देखने को मिलता है। अगर मैं वहीं पे बात करूं B2, थायामिन। ठीक है, थायामिन कमी से बेरी, ये भी आपको क्लियर है। लेकिन अभी जो क्वेश्चंस थोड़ा सा मॉडिफाइड देखने को मिला, निकोटैनिक B3 नॉन एज निकोटैनिक एसिड। ठीक है, इस नाम से इसको जानते हैं। स्पेलिंग भी आपको मैं यहां पर बता देता हूं क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। NiCOTINIC। ठीक है, निकोटैनिक एसिड। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा होता है, पेलेजरा। ठीक है, वहीं पे अगर हम B6 की बात करें, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, इसका B6 का दूसरा नाम अगर मैं कहूं तो पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा B2। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि अगर अभी तक आपने स्टाफ नर्स के लिए MCQ कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि हर एक दिन छोड़ के आपके टेस्ट भी हो रहे हैं, नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को अपडेट हो चुके हैं, जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, वो सभी क्वेश्चंस पढ़ लीजिए अच्छे से। व्हाट्सएप करके प्रोफेशनल्स के अंदर आप ये चीजें ले सकते हैं और 100% चैलेंज के साथ आपको मैं यहाँ पर कहता हूं कि एग्जाम आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का हाईलाइटेड हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हीमोफीलिया ए इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। हीमोफीलिया ए किसकी कमी से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना। चलिए बताइए, क्योंकि आप भी इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए। पहले तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोगुलेशन फैक्टर 8। ठीक है, देखिए अगर मैं यू कहूं कि कोगुलेशन फैक्टर 8 को इसके और किस नाम से जाना जाता है, एंटी हेमोफिलिक। स्पेलिंग आप देख सकते हैं, ANTIHAEMOPHILIC। ठीक है, एंटी हेमोफिलिक के नाम से भी इसे जाना जाता है, कोगुलेशन फैक्टर 8। अगर थोड़ा सा एग्जामिनर क्वेश्चंस को मॉडिफाइड करेगा, बड़े ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। हीमोफीलिया ए
एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर भी इसे हम कह सकते हैं। क्लियर। अगर मैं यहां पर बात करूं ऑप्शन नंबर बी की, कोगुलेशन फैक्टर 9 की, दोस्तों क्लॉटिंग फैक्टर को हम, इस फैक्टर को हम क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं कोगुलेशन फैक्टर 9 की, क्लॉटिंग फैक्टर को हम इसे क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड होगा, बनेगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं कोगुलेशन फैक्टर 10 की, तो याद रखना स्टुअर्ट पावर फैक्टर के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। स्टुअर्ट, STUART, ठीक है, स्टुअर्ट पावर फैक्टर के नाम से भी इसे जानते हैं। और अभी जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट में जो क्वेश्चंस हाईलाइट देखने को हमें मिला, फोर्थ नंबर को क्लॉटिंग फैक्टर क्या है आपको याद रखना है। फोर्थ नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर कैल्शियम है, याद रख लेना इस पॉइंट को, ठीक है। फोर्थ नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, कैल्शियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सभी चीजों में हाईलाइट हुआ है अभी, ठीक है। और इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने के लिए आप सिंपली व्हाट्सएप कर लीजिए, क्वेश्चंस नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज गिवन अप टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी को आता होगा 6 मंथ, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से हाईलाइट होगा, मॉडिफाइड होगा, ठीक है। आप सभी को क्लियर है कि 6 महीने तक तो ब्रेस्ट फीडिंग देनी ही पड़ती है, ठीक है। उसके बाद दलिया खिचड़ी वगैरह आप बेबी को लेकर आ सकते हैं, ठीक है, जो भी उसका रहता है, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको एक चीज यहां पर क्लियर करवा देता हूं जो हाईलाइट हुआ है। ब्रेस्ट मिल्क को कितने टाइम तक रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके रख सकते हैं, बताइए। ब्रेस्ट मिल्क को कितने टाइम तक रूम टेम्परेचर में, ठीक है, रूम टेम्परेचर में कितने टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना है 4 आवर्स के लिए, ठीक है, 4 घंटे के लिए हम ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके रख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल चला जाऊं, रेफ्रिजरेटर की अगर मैं यहां पर बात करूं, रेफ्रिजरेटर फ्रिज की बात करूं, उसमें कितने दिन तक या कितने घंटे तक हम ब्रेस्ट फीडिंग को स्टोर करके रख सकते हैं। आपको याद रखना है रेफ्रिजरेटर की बात होगी तो 4 डे, ठीक है, 4 डेज तक, ठीक है, हम उसे रख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल में चला जाऊं, मैं यहाँ पर फ्रीजर की बात करूं जिसमें हम उसे जमा करके रख सकते हैं, फ्रीजर की बात करूं तो उसमें हम कम से कम 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग को रख सकते हैं स्टोर करके, ठीक है। और ये पॉइंट्स की फैक्ट में अभी चल रहे हैं और ये क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल यानी कि अप लेवल में चला जाऊं, ठीक है, एग्जामिनर की सोच यहाँ पर रहेगी क्योंकि ये क्वेश्चंस नहीं आएगा कि कितने महीने तक देना चाहिए दूध, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, ठीक है। अगर क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा मॉडिफाइड आपके एग्जाम में होगा ही होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि जब पहली बार माँ से दूध निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस नेम को क्या कहते हैं, बताइए, सोचिए जरा क्या आपको आता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनेगा। दोस्तों जब पहली बार माँ से दूध निकलता है तो उसे हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, क्लोस्ट्रम, COLOSTRUM, ठीक है, ये याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये भी की फैक्ट में अभी चल रहा है, ठीक है। दोस्तों अगर आप कहीं से भी जुड़े हैं, अगर आप जॉब करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, ठीक है, नहीं टाइम है, कोर्सेज MCQs है, आप अपने टाइम शेड्यूल के अंदर इसे स्टडी कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं और अपने अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जीके भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो प्रोफेशनल्स के अंदर ऐसी एक्सपीरियंस्ड टीम है दोस्तों जिसको हर एक चीजें नॉलेज में रहती है, क्योंकि उन्होंने हिमाचल के एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं करवाए हैं बल्कि हर एक स्टेट के एंट्रेंसेस एग्जाम करवाते हैं। काफी एक्सपीरियंस्ड टीम है। अगर आप उन एक्सपीरियंस टीम के अंडर ये नर्सेस MCQ कोर्स ज्वाइन करते हैं तो क्वेश्चंस आपको बाहर से नहीं देखने को मिलेगा, ये श्योरिटी रहती है, ठीक है। तो व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी यहाँ पर ले लेना, नंबर आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डे बाय डे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम की कमी रहती है और भी बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, बहुत सारे स्टूडियो में काम रहता है। तो इसी के साथ जय हिंद और जुड़े रहिए। फिर भी कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।